हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस चलिए अपनी इसी सीरीज में जो हमने अभी तक पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक्स हमने कवर किए लास्ट वीक। अब इस वीक में हमने शुरू किया है अपना नाउन्स का पहला टॉपिक, तो मतलब पहला पार्ट। तो आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं गाइज वो है आपका नाउन्स। तो अच्छे से समझना गाइज, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, रूल्स वगैरह ज़्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्सेप्शंस काफ़ी हैं और इनको सीखना आपको बहुत ही वाइड एक एरे में आपको समझना पड़ेगा इसको, कि इसके बहुत बहुत वाइड यूजेज हैं इस टॉपिक के। तो इसको ध्यान से समझना और अच्छे से इसको कवर करेंगे डिटेल में, 2-3 पार्ट्स में ब्रेक करके इसको, ठीक है। चलेगा, इस तो शुरू करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अगर आप पहली बार यहाँ पे हैं तो चलिए गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अपने बैंकिंग एग्जाम महापैक के बारे में। गाइज ये एक ऐसा कोर्स है जो हमने आपके एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, सभी एग्जाम की तैयारी के लिए हमने लॉन्च किया है। इसमें आपको हर एग्जाम का कंपोनेंट आपको बाकायदा कवर मिलेगा। इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस जो आप अभी यूट्यूब पर पढ़ रहे हो, ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में हमने, मतलब पहले से ही रिकॉर्ड करके हमने आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस दी हुई हैं। आपको डेली वेट नहीं करना पड़ेगा कि कल क्या आएगा या कल हम क्या करेंगे। प्लस साथ साथ हर चैप्टर के साथ इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं, प्रीलिम्स के लिए भी, मतलब फेज 1 के लिए भी और फेज 2 के लिए भी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, साथ में मेंटरशिप है, गाइडेंस प्रोग्राम है आपका, आपकी डाउट एंड क्वेरी रेजोल्यूशन है। तो हर चीज़ है आपको जो मिलती है, और इसके लिए आपको वैलिडिटी भी मिलती है। आप चूज कर सकते हो वैसे तो, लेकिन 12 महीने, 18 महीने और 24 महीने, इट्स ऑन यू कि आपको कैसे उसको प्रिपेयर करना है। चलिए गाइज, मैं एक बार दिखा देता हूँ, अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो आप कैसे एनरोल कर सकते हो इसमें। गाइज आपको कुछ नहीं करना, बस आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है और अपने ब्राउज़र में ऊपर जाके बस आपने लिखना है edutap.in। edutap.in आप सर्च करेंगे, आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आएंगे, और लैंडिंग पेज पे पहले ही नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो पहला ही आपका बैंकिंग कोर्सेज आपको मिलेगा। बैंकिंग कोर्सेज में जब आप क्लिक करते हैं तो आपको जाके नीचे स्क्रॉल करके आपको 2025 के लिए आपका बैंकिंग महापैक एग्जाम मिलेगा। ये आपको सब कुछ बताएगा, और इस पर अभी हम फ्लैट 60% ऑफ ऑफर कर रहे हैं, और कूपन कोड है कैपिटल 60। तो अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कैपिटल बैंक 60, ठीक है, ये है इसका कूपन कोड। और आप इसमें जाके पढ़ सकते हो सारा कि ब्रोशर में क्या आपको डिलीवरेबल्स हैं, क्या मिलेगा इसमें, और हर चीज़ आपको यहाँ पे प्रॉपरली प्रोवाइडेड है। तो गो ज्वाइन दिस कोर्स एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे। आज से अपनी प्रिपरेशन शुरू करो, अपनी स्पीड से, अपनी तैयारी से, और साथ में आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी यहाँ पे हर कंपोनेंट मिलेगा। तो कम जॉइन अस एंड गेट बेनिफिटेड इन योर जर्नी। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अच्छा, जो मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे आखिर में 5, ठीक है, अब आपने उसके सॉल्यूशन, अब मैंने आपको कहा था कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। तो अब मैं आपको इनके आंसर बताता हूँ गाइस, आप मैच करना आपका ठीक हुआ या गलत हुआ, ठीक है, फटाफट से 2 मिनट लगेंगे। तो पहला क्वेश्चन था गाइस, एजुकेटेड इंडियंस एज वेल एज पॉलिटिशियंस। अब देखो गाइस, 1+1 नहीं हो रहा। हमने क्या देखा था कि अगर 2 नाउन्स के बीच में एंड नहीं है, इसका मतलब हमें सेकेंड नाउन को नहीं देखना, सिर्फ किसको देखना है, फर्स्ट नाउन को। फर्स्ट नाउन क्या था यहाँ पे, इंडियंस, प्लूरल है। तो एजुकेटेड इंडियंस एज वेल एज पॉलिटिशियंस बाय एंड लार्ज, अब यहाँ पे आती है वर्ब सब्जेक्ट के बाद। अब ये थी गलती इसमें गाइस, प्लूरल के लिए, इंडियंस के लिए हम इंडियंस प्लूरल है, हम वहाँ पे अपीयर्स लगाएंगे, अपीयर लगाएंगे। तो यहाँ पे गलती थी, अपीयर टू बी वेल अवेयर ऑफ, दो नॉट नेसेसरली वेल वर्स्ड विद सर्टन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड क्वेश्चन गाइस, द रिपोर्टेड ऑब्जर्वेशंस ऑफ, अब ऑफ आ गया तो हमने क्या देखा था, ऑफ से पहले वाला नाउन देखते हैं, ऑब्जर्वेशंस प्लूरल है। तो द रिपोर्टेड ऑब्जर्वेशंस ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट ड्यूरिंग द हियरिंग शो ठीक आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक पहला क्लॉज हो गया गाइस। अब यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस था तो दूसरा क्लॉज शुरू होता है दैट के बाद, दैट कंजंक्शन है यहाँ पे, शो दैट। अब सेकंड कंजंक्शन में सब्जेक्ट क्या, सेकंड क्लॉज में सब्जेक्ट कौन है, एक्शंस। द एक्शंस ऑफ द एक्शंस की बात हो रही है, द एक्शंस ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा। देखो 2 बार ऑफ आ गया, लेकिन हमें सबसे पहले वाला देखना होता है, ऑफ से पहले वाला। तो सेकंड क्लॉज का सब्जेक्ट कौन है, एक्शंस, प्लूरल है। दैट द एक्शंस ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा वाज इन या वर इन क्लियर, द एक्शंस वर इन क्लियर वायलेशन ऑफ द डायरेक्शंस। तो यहाँ पे वाज की जगह पे क्या आएगा, वर। थर्ड क्वेश्चन में गाइस, द न्यू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी विल बी एप्लीकेबल ऑन एनी। अब ये देखो गाइस, यहाँ पे नया क्लॉज शुरू हो रहा है, एनी, याद है, ईच, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, वन, एनी और एवरी। मैंने क्या कहा था, इनके साथ वर्ब क्या रहेगी, हमेशा सिंगुलर। तो इट विल बी एप्लीकेबल, जीएसटी विल बी एप्लीकेबल ऑन एनी नॉन मॉनेटरी फ्रिंज बेनिफिट एन एम्प्लॉय गेट या गेट्स।
एनी नॉन मॉनेटरी फ्रिंज बेनिफिट एन एम्प्लॉय गेट्स फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर आएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था? अब सिंगुलर एनी, और एनी नॉन मॉनेटरी फ्रिंज बेनिफिट, यहाँ पे बेनिफिट की बात हो रही है। एनी बेनिफिट एन एम्प्लॉय गेट्स फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर will be applicable under GST tax. So the GST tax will be applicable on any non-monetary fringe benefit an employee gets from his employer. Question number 4, TRAI. I think TRAI है the Telephone Regulatory Authority of India शायद ना। तो ट्राई टुडे स्टार्टेड कंसल्टेशन प्रोसेस फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ स्पेक्ट्रम ऑक्शन। हाँ भाई, 4G 5G की बात कर रहे हैं। दैट इंक्लूड रेडियो वेव्स फॉर 5G सर्विसेज एंड फ्रीक्वेंसीज। अब इसमें गलती क्या दिखाई? देखना, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट था, पहले क्लॉज का सब्जेक्ट था ट्राई। ट्राई टुडे स्टार्टेड, ये वर्ब आ गई यहाँ पे, स्टार्टेड कंसल्टेशन प्रोसेस फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ स्पेक्ट्रम ऑक्शन। ऑक्शन दैट इंक्लूड, अब यहाँ पे बात हो रही थी ऑक्शन की, तो द ट्राई हैड टुडे स्टार्टेड कंसल्टेशन प्रोसेस फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ स्पेक्ट्रम ऑक्शन दैट इंक्लूड या दैट इंक्लूड्स, अब यहाँ पे बात ऑक्शन की हो रही है, दैट इंक्लूड्स रेडियो वेव्स फॉर 5G सर्विसेज एंड फ्रीक्वेंसीज। तो ऑक्शन यहाँ पे, ऑक्शन की वजह से यहाँ पे क्या आएगा? इंक्लूड्स। और लास्ट क्वेश्चन गाइस, द SFIO, a multidisciplinary disciplinary specialty authority, comprise officials from police, enforcement directorate, bank official on deputation and income tax personnel। तो गलती थी गाइस, देखना, SFIO, a multidisciplinary specialty authority, सिंगुलर एंटिटी है ना, राइट? तो यहाँ पे क्या आएगा? कंप्राइज आएगा, कंप्राइजेज आएगा। इट शुड बी कंप्राइजेज ऑफिशियल्स। किससे जुड़ के बनती है एसएफआईओ? एसएफआईओ जुड़ के बनती है पुलिस, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बैंक ऑफिशियल और इनकम टैक्स पर्सनल से को मतलब उनको जो इसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको साथ में लेके एक एसएफआईओ, एक मल्टी डिसिप्लिनरी स्पेशलिटी अथॉरिटी बनती है। तो एसएफआईओ मल्टी डिसिप्लिनरी स्पेशलिटी अथॉरिटी कंप्राइजेज ऑफिशियल्स फ्रॉम दिस। तो कंप्राइज की जगह यहाँ पे क्या आएगा? कंप्राइजेज। मैंने कहा था ना गाइस कि सब्जेक्ट को वर्ब के साथ मैच करना अगर आप सीख जाओगे, 50% अपनी मिस्टेक्स अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में आप कम कर दोगे, 50% मिस्टेक्स। तो ये थी गाइज ये 5 क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन। आई होप आपके आंसर ठीक रहे होंगे। नहीं कोई डाउट रहे तो मुझसे पूछ लीजिएगा इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में। चलिए गाइज, तो आज अपना एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, विच इज नाउन्स। अब याद है गाइस नाउन होते क्या थे? सबसे पहला ज्ञान किसने बनाया था? नाउन ने। तो नाउन क्या थे गाइस? नाउन्स आर नेम्स, नेमिंग वर्ड्स। तो नाउन बेसिकली क्या होते हैं गाइस? हमारे नेमिंग वर्ड्स। कोई भी वर्ड जो किसी का नाम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? नाउन। ठीक है, तो एनी नेमिंग वर्ड, न से नाम, मैंने क्या बोला? हिंदी याद रखने की बड़ी सिंपल सी ट्रिक थी, न से नाम, एन से नेम और एन से नाउन। न से नाम, एन से नेम, एन से नाउन, ये याद रखना गाइस। तो एनी नाम, एनी नाउन, एनी नेम इज अ नाउन, याद रखना। तो कोई भी इंसान का नाम है, चाहे रोहित, रीना, गीता, सीमा, चाहे किसी जगह का नाम है, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, चेन्नई, इंडिया, चाइना, जापान, क्या है? नाउन। कोई भी चीज़ का नाम है, मोबाइल, कार, शर्ट, पैंट, शूज़, ये क्या है आप? नाउन्स। कोई भी लिविंग बीइंग का, नॉन लिविंग बीइंग का, ऑब्जेक्ट का, प्लेस का, कोई भी फीलिंग का नाम है, हैप्पीनेस, सैडनेस, ब्रदरहुड, ये इमोशंस के नाम है, लेकिन नाम तो है, चाहे रियल है चाहे अनरियल है, गॉड, गोस्ट, नाम तो हमने दिया हुआ है। कोई सब्जेक्ट के नाम है, स्टडीज़ के नाम है, एजुकेशन के नाम है, नॉलेज, पता नहीं कितने नाम है इस दुनिया में यार, अनलिमिटेड वर्ड्स हैं। तो नाउन्स को अगर आप एक बार बेसिकली समझ जाओगे ना तो यू विल बी एबल टू कंट्रोल देम। ठीक है, तो नाउन्स क्या होते हैं गाइस? नाउन की डेफिनेशन समझना। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, प्रोसेस, एक्शन। मतलब कोई भी चीज का नाम है उसे हम क्या बोलते हैं? नाउन। सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको जब कहानी सुनाई थी तो मैंने आपको बस 2 तरह के नाउन बताए थे, याद है गाइस? कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या होते थे? जो उस कैटेगरी में, उस ग्रुप में हर कोई यूज कर सकता है, याद है? और प्रॉपर क्या होता था? जो किसी एक का होता है। ठीक है, स्पेसिफिक, प्रॉपर होता है, पर्टिकुलर होता है। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये 2 कैटेगरीज बताई थी। अब इसके मैं आगे और कैटेगरीज आपको एक्सप्लेन करता हूँ और अब समझना है इसमें आपको कैसे इसको बिल्डअप करना है। ठीक है, तो इसमें गाइस टोटल बेसिकली ना देर आर टोटल 5 पेयर्स
जो आपको समझने हैं कि नाउन को ना 5 पेयर्स में क्लासिफाई किया जाता है गाइस। अब ये 5 पेयर कौन से हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ गाइस, ठीक है। सुनना ध्यान से, क्योंकि ये आपकी समझ के लिए बहुत ज़रूरी है। रटना नहीं है, लेकिन आपको समझ आना बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान से सुनना इसको। पहली पहली जो पेयर था जो हमने किया था वो था कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। मैंने कहा था इनके नाम में ही मतलब छिपा हुआ है, नाम से ही याद रखना इनको। कॉमन नाउन क्या होते हैं गाइस? वो नाउन जो उस कैटेगरी में हर कोई यूज़ कर सकता है। और प्रॉपर जो किसी एक का होता है। मैंने कैसे एग्जांपल दिया था आपको? क्या मैं हर लड़के को रोहन बोल सकता हूँ? यस गाइस, बोल सकता हूँ? नहीं। लेकिन क्या मैं हर लड़के को बॉय बोल सकता हूँ? यस सर। तो रोहन क्या हुआ? एक प्रॉपर नाउन, जबकि बॉय क्या हुआ? एक कॉमन नाउन। क्या मैं हर लड़की को रीना बोल सकता हूँ? नहीं। लेकिन मैं हर लड़की को गर्ल बोल सकता हूँ? यस। तो गर्ल क्या हुआ? कॉमन नाउन, जबकि रीना क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। हाँ जी गाइस, क्या मैं हर शहर को मुंबई बोल सकता हूँ, या चेन्नई, या दिल्ली बोल सकता हूँ? नहीं। लेकिन मैं हर शहर को सिटी बोल सकता हूँ? यस सर। तो सिटी क्या हुआ? कॉमन नाउन, जबकि मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली, चेन्नई क्या हुआ है? प्रॉपर नाउन्स। हाँ जी गाइस, अब अपनी समझ से मुझे बताना, क्या मैं हर देश को इंडिया बोल सकता हूँ? यस और नो? नहीं सर, हर देश को इंडिया तो नहीं बोल सकते। लेकिन मैं हर देश को कंट्री बोल सकता हूँ? हाँ सर, यस। तो कंट्री क्या हुआ? कॉमन नाउन, जबकि इंडिया क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। समझ आ रही गाइस? तो अब अपनी सोच से बताना मुझे, रोड क्या होगा? रोड कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन? आपको क्या करना है गाइस, बस अपने मन से ये पूछो कि क्या मैं हर रोड को रोड बोल सकता हूँ? बस ये सवाल पूछा करो। हाँ यार, रोड को हर रोड को, रोड तो रोड ही होता है, रोड तो बोल ही सकते हैं। यस। तो हर रोड को रोड बोल सकते हैं। यस, रोड इज अ कॉमन नाउन, जबकि जीटी रोड, हाँ सर अब समझ आ गया, जीटी रोड एक प्रॉपर रोड का नाम है, वो प्रॉपर नाउन हुआ। समझ आ रही बात? तो अब देखना गाइस, क्या मैं हर फल को, खाने वाले फल को, हर फल को मैंगो बोल सकता हूँ? हर फल को एप्पल बोल सकता हूँ? नहीं। लेकिन मैं हर फल को फ्रूट बोल सकता हूँ? यस सर, बिल्कुल। तो फ्रूट क्या हुआ? कॉमन नाउन, जबकि मैंगो और एप्पल क्या हो गए? प्रॉपर नाउन। समझ आ रही चीज? तो ऐसे डिफाइन, क्या मैं हर गाड़ी को मर्सिडीज बोल सकता हूँ? नहीं। हर गाड़ी को टोयोटा बोल सकता हूँ? नहीं। लेकिन मैं हर गाड़ी को कार बोल सकता हूँ? यस। तो कहने का मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको कॉमन और प्रॉपर के बीच का फर्क समझ आएगा अब। कि कॉमन नाउन जो उस कैटेगरी में, मतलब उस ग्रुप में सब यूज कर सकते हैं, सबके लिए यूज हो सकता है जो नाउन, ठीक है। और प्रॉपर जो किसी एक का होता है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया था। अब आगे जो 5 पेयर है वो सुनना गाइस। सेकंड जो पेयर है इनका, वो है आपका सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन क्या होते हैं गाइस? एक वचन और बहुवचन। सुना होगा बचपन में भी, एक वचन बहुवचन, सिंगुलर एक और प्लूरल एक से ज्यादा। ठीक है, अब इसमें मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करूंगा कॉन्सेप्ट, और फिर मैं आगे वाली कैटेगरीज आपको समझाऊंगा गाइस। अब ये बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर सिंगुलर प्लूरल क्या समझा रहे हो आप, मुझे समझ नहीं आया। सिंगुलर प्लूरल क्या होता है गाइस? देखो, नाउन्स के ना, बहुत सारे नाउन्स के सिंगुलर प्लूरल दो फॉर्म होती हैं। जैसे बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, कार कार्स, चेयर चेयर्स, टेबल टेबल्स। ठीक है, लेकिन अब इसमें भी ना एक पिक्युलैरिटी है जो आपको पता होनी चाहिए, जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनना गाइस। तो किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। अब इसका ये रूल समझना। अब ये रूल आपको ना, जो मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में समझाया था कि हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब में एस ई एस आई ई एस ऐड करते हैं, वही वाली कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये नाउन के लिए है। नाउन को भी हम, नाउन में भी हम एस ई एस आई ई एस ऐड करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है गाइस? देखना, वर्ब को हम सिंगुलर बनाने के लिए हम एस ई एस आई ई एस ऐड कर रहे थे, जैसे ही प्लेज, शी वर्क्स, रोहित ड्राइव्स, इंडिया परफॉर्म्स। ठीक है। तो सिंगुलर के लिए हम जब वर्ब सिंगुलर बनानी होती है ना, तो हम वर्ब में एस ई एस आई ई एस ऐड करते हैं। लेकिन नाउन में देखना, नाउन को जब हमें सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करना होता है ना, प्लूरल कन्वर्ट करने के लिए हम उसमें एस ई एस आई ई एस ऐड करते हैं। तो पहले आपको बेसिक रूल समझाता हूँ गाइस। पहले 99% का रूल समझना कि आप किसी भी नाउन में, किसी भी नाउन को आपने प्लूरल में कन्वर्ट करना है, उसको उसमें क्या ऐड कर दो? एस ऐड कर दो। ठीक है, जैसे पेन पेन्स, ठीक है, बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, कार कार्स, चेयर चेयर्स। तो नॉर्मली हम क्या ऐड करते हैं गाइस? किसी भी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम क्या ऐड करते हैं? एस ऐड करते हैं। अब ये यूनिवर्सल रूल माना जाता है, क्यों? क्योंकि 99% जो जो नाउन्स है वो अपने पीछे क्या लगाते हैं? सिर्फ एस लगाते हैं। लेकिन 99% तो हमें पता है, ठीक है, 99% वाला तो। लेकिन अब वो 1% वाला कौन सा है वो सुनना गाइस। 3 रूल है जो आपको समझने हैं, 3 एक्सेप्शन है बेसिकली। पहला एक्सेप्शन समझना गाइस, ठीक है। मैं कुछ यहाँ पे लेटर लिख रहा हूँ, एस डबल एस
SH CH OX या Z। ठीक है, ये एक बार ये लेटर दोबारा ना मैं लिख लेना अच्छे से आप भी, SSSHCHOX या Z। तो अब पहला एक्सेप्शन क्या है गाइस, अब ये मैं एक्सेप्शन लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुनना। हमने 99% में रूल क्या देखा कि 99% में क्या ऐड होता है, एस ऐड होता है। ठीक है, लेकिन अब एक्सेप्शन नंबर 1, अगर किसी नाउन के एंड में अगर कभी आपको एस मिल जाए, डबल एस मिल जाए, एस एच मिल जाए, सी एच मिल जाए, ओ मिल जाए, एक्स मिल जाए या जेड मिल जाए, तो अब देखना हम क्या करते हैं। मैं एग्जांपल देता चलता हूं आपको। गैस का प्लूरल क्या होता है, गैसेस। देख रहे हो क्या ऐड कर रहे हो, एस का ई एस। हाँ जी, क्लास का प्लूरल क्लासेस, क्या ऐड हो रहा है, ई एस। डिश का प्लूरल डिशेज। हाँ जी, अब मैं सिर्फ प्लूरल लिख रहा हूँ, यहाँ पे जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी नहीं तो। मैच का प्लूरल सी एच आ रहा है एंड में, मैच का मैचेस, वॉच का वॉचेस, मैंगो का मैंगोज, पोटैटो का पोटैटोज, टैक्स का या बॉक्स का, चलो बॉक्स का बॉक्सेस, एक्स आ रहा है ई एस, और जेड ज़्यादा तो आता नहीं है वैसे, बट फिर भी चलो, क्विज क्विजेज। ठीक है, तो ये क्या रूल है गाइस, किसी नाउन के एंड में अगर आपको एस, डबल एस, एस एच सी एच ओ एक्स या जेड मिलता है, तो अब हमें एस नहीं, अब हमें क्या ऐड करना होता है, ई एस ऐड करना होता है। ठीक है, तो ये है इनका रूल। लेकिन अब इसमें ना एक्सेप्शन में भी एक और एक्सेप्शन, एक्सेप्शन के अंदर ही एक और एक्सेप्शन है गाइस, देखना। एक्सेप्शन है ओ के साथ। अगर किसी नाउन के एंड में सिर्फ ओ है ना, तो हम क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। जैसे मैंगो मैंगोज, पोटैटो, ठीक है, पोटैटो पोटैटोज, टोमेटो टोमेटोज, तो क्या ऐड कर रहे हैं, ई एस ऐड कर रहे हैं। लेकिन अब एक्सेप्शन सुनना क्या है इसमें भी गाइस, एक्सेप्शन में स्टार डाल के लिख रहा हूं कि अगर मान लो किसी नाउन के एंड में अगर आपको डबल डबल वॉवल्स मिल जाए ना, डबल वॉवल्स, डबल वॉवल्स पता है ना, ए ई आई ओ यू, अगर किसी नाउन के एंड में अगर आपको डबल वॉवल्स मिल जाए, तो फिर देखना क्या होता है। जैसे मैंने बोला जू, अब जू में भी तो एंड में ओ आ रहा है, राइट, लेकिन जू का प्लूरल जूईज नहीं होता। अब जब डबल वॉवल आ रहे हैं ना, तो जू का प्लूरल क्या बन जाता है, जूस। बैम्बू, बैम्बू में देखो ओ आ रहा है एंड में, लेकिन डबल ओ होने की वजह से ये ई एस नहीं लगाता, क्या लगाता है, बैम्बूज। तो जू, बैम्बू, कुकू, कुकूज। ठीक है, और डबल वॉवल सिर्फ ये डबल ओ के लिए नहीं, सभी। तो मतलब बेसिकली रूल क्या है, किसी भी नाउन के एंड में अगर डबल वॉवल्स आ जाएंगे तो वापस कहाँ चला जाएगा, अपने यूनिवर्सल रूल एस लगाने वाले पे। तो बैम्बू बैम्बू, जू जूज, ट्री ट्रीज। अब ये सिर्फ मैंने सभी डबल वॉवल के लिए बोला है, सिर्फ ओ के लिए नहीं बोला, लेकिन ओ में थोड़ी एक्सेप्शन बनती है, इसलिए मैंने अलग से आपको समझा दिया कि अगर सिंगल ओ है तो ई एस लगेगा, लेकिन अगर डबल ओ या ओ से पहले, जैसे टोज, ठीक है, हाँ मतलब डबल वॉवल कहीं पे भी किसी भी सेंस में आ जाए, तो फिर वो वापस किस पे चला जाता है, अपने यूनिवर्सल रूल पे। ये पहला एक्सेप्शन था, और उसकी भी एक एक्सेप्शन बताई मैंने आपको। दूसरा एक्सेप्शन क्या है गाइस, किसी नाउन के एंड में अगर आपको वाई मिलता है, ठीक है, वाई सुनना ध्यान से। अब वाई में ना दो एंगल बनते हैं गाइस, देखना। अगर किसी नाउन के एंड में आपको वाई मिलता है, ठीक है, ये रूल है सिर्फ वाई के लिए। तो अगर वाई से पहले, बिफोर वाई, अगर आपको सेकंड लास्ट जो है, मतलब अगर लास्ट में वाई है एंड सेकंड लास्ट लेटर इज अ वॉवल, ठीक है, अगर वाई से पहले कोई वॉवल आता है, तो देखना क्या होता है गाइस। जैसे अभी हमने किया था बॉय, अब बॉय में वाई, एंड में वाई आ रहा है, लेकिन वाई से पहले क्या है, वॉवल है, ओ है, तो बॉय का प्लूरल बॉयज। टॉय टॉयज, की, अब देखना सिर्फ ओ के लिए नहीं है, ये की सभी के लिए, वाई से पहले वॉवल आ गया, की कीज। स्टोरी स्टोरीज, लेडी लेडीज। देख रहे हो, तो किसी नाउन के एंड में वाई आ रहा है, और वाई से, सॉरी, किसी नाउन के एंड में वाई आ रहा है, स्टोरी, ये मंजिल वाला स्टोरी था गाइस, ठीक है, तो वाई आ रहा है और वाई से पहले अगर वॉवल आ रहा है, तो सेकंड इफ सेकंड लास्ट लेटर इज अ वॉवल, ठीक है, तो क्या होगा, वो वापस अपने यूनिवर्सल रूल फॉलो करेगा, एस लगाएगा। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है कि अगर वाई से पहले, अगर इफ सेकंड लास्ट लेटर, आप ये नोट कर लेना गाइस साथ साथ, इफ सेकंड लास्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट, कि वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट कोई आ जाता है,
ठीक है, कॉन्सोनेंट। तो क्या होगा गाइस, देखना, मान लो मैंने बोला लेडी, हाँ जी गाइस, लेडी। अब लेडी में भी तो एंड में वाई आ रहा है, लेकिन वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है डी। तो अब क्या ऐड करेंगे हम, आई ई एस, लेडीज। हाँ जी, बेबी, बेबीज। क्या ऐड हो रहा है, आई ई एस। कंट्री, कंट्रीज। अब एक और स्टोरी भी तो होता है, कहानी वाला, एक मंजिल वाला स्टोरी होता है, यहीं से पूरा रूल क्लियर हो जाएगा इसे आपको देखना। एक ये वाला स्टोरी होता है, कहानी वाला स्टोरी, इसका प्लूरल क्या बनता है, आई ई एस। लेकिन एक ये स्टोरी होता है मंजिल वाला, इसका प्लूरल क्या बनता है, एस। दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्टोरी, स्टोरी। लेकिन फर्क कहाँ पे है, अगर वो मंजिल वाला स्टोरी बोल रहा है जिसमें ई आता है वाई से पहले, वो उसमें प्लूरल क्या बनेगा, एस। और जबकि वो कहानी वाला स्टोरी बोल रहा है, एस टी ओ आर वाई, तो उसका प्लूरल क्या बनेगा, आई ई एस। तो उसने क्या रूल बताया कि अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाता है तो हम क्या ऐड करते हैं, आई ई एस। ये था सेकंड रूल, ठीक है। और थर्ड रूल जो है ये थोड़ा सिंपल सा है, किसी नाउन के एंड में अगर आपको एफ या एफ ई मिल जाए, किसी नाउन के एंड में आपको एफ या एफ ई मिल जाता है, तो हम देखना क्या ऐड करते हैं गाइस। जैसे हाफ, हाफ का प्लूरल क्या होता है, हाव्स। हाँ जी, काफ, गाय का बछड़ा होता है, या आपके पैर में एक मसल भी होती है, काफ, काफ का प्लूरल क्या होता है, काव्स। हाँ जी, एफ ई का देखते हैं, लाइफ, लाइफ का प्लूरल क्या होता है, लाइव्स। वाइफ का प्लूरल क्या होता है, वाइव्स। नाइफ का प्लूरल क्या होता है, नाइव्स। तो देख रहे हो क्या ऐड हो रहा है। तो अगर किसी नाउन के एंड में एफ या एफ ई आ जाता है तो फिर वो क्या ऐड करते हैं अपने पीछे, वी ई एस। तो ये तीन रूल थे जो मुझे आपको समझाने थे कि कैसे हम नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। मेन रूल तो क्या है, किसी भी नाउन का प्लूरल बनाना है हम उसमें क्या ऐड करते हैं, एस ऐड करते हैं। लेकिन इसके तीन एक्सेप्शन देखे हमने। पहला एक्सेप्शन क्या था, अगर किसी नाउन के एंड में एस डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स या जेड आ जाए तो हम ऐड करते हैं ई एस, ठीक है। अगर लेकिन अगर डबल वॉवल्स आ जाए तो फिर वो वापस अपना नॉर्मल यूनिवर्सल रूल फॉलो करता है। सेकंड एक्सेप्शन थी वाई की, अगर वाई से पहले वॉवल आ रहा है तो वो अपना नॉर्मल यूनिवर्सल रूल एस ऐड करेगा। लेकिन अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आता है तो हमें देखना है कि वो वाई हटा के आई ई एस ऐड करता है। और थर्ड एक्सेप्शन हमने देखा कि किसी नाउन को, किसी नाउन के एंड में अगर एफ या एफ ई आ जाए तो उसको हम प्लूरल कैसे बनाते हैं, उसमें ऐड करते हैं एफ की जगह पे या एफ ई की जगह पे वी ई एस, ठीक है। तो ये तीन रूल एक्सेप्शन है जो आपको याद रखने का, इस एस डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स या जेड, फिर दूसरा है आपका वाई, और तीसरा है एफ और एफ ई। तो ये है जो 1% एक्सेप्शन है जो आपको अब सीखने थे। तो यहाँ से मैं आपको क्या समझाना चाहता था गाइस, कि ताकि आपको क्लैरिटी हो कि किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में किस रूल के बेसिस पे कन्वर्ट करते हैं हम, कैसे डिसाइड करते हैं कि इसमें एस लगेगा या इसमें ई एस लगेगा या इसमें आई ई एस लगेगा या इसमें वी ई एस लगेगा। देखो गाइस, अभी तक तो जो हमने सीखे हुए ना वो तो हमने रटे हुए हैं, अभी तक रट चुके हैं हमारे। लेकिन अगर मान लो वहाँ कोई नया वर्ड आ गया जिसका प्लूरल आपको नहीं पता, उसका प्लूरल कैसे समझोगे, उसका प्लूरल कैसे बनाओगे, समझ आ रही है बात। तो इसलिए आपको ये रूल जानना जरूरी था। तो सिंगुलर प्लूरल समझ आएगा कि नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इन रूल्स के बेसिस पे। अब यही रूल अप्लाई होते हैं गाइस जो मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सिखाया था, याद है कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन यूज होता है तो हमें वर्ब में क्या ऐड करना होता है, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हमें एस ई एस आई ई एस ऐड करना पड़ता था। वो यही रूल से फॉलो करता है वो भी, कि अगर किसी नॉर्मल वो एस लगाएंगे, जैसे प्ले, प्लेज, जैसे फिर मैंने बोला रोहित प्लेज, रीना वर्क्स, ही ड्राइव्स, लेकिन वही रूल है, ठीक है। जैसे ही क्राई, ही क्राइज, शी ट्राई, शी ट्राइज, ठीक है। तो ऐसे होता है इसके अंदर, तो ये आपको समझना है कि नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है गाइस। तो सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने का तरीका आपको बता दिया, कैसे एस ई एस आई ई एस या वी ई एस ऐड करके। तो अब समझ आएगा गाइस नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। अब समझने में, जिसको नहीं पता था उसके लिए नई चीज़ है ये, तो उसके लिए ज़रूरी था, जिसको पता था वेल एंड गुड। चले गाइस, अब इसकी आगे क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। तो सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन हमने देख लिया। फिर थर्ड है इसका गाइस, ये ध्यान से सीखना, ये बहुत ज़रूरी है गाइस, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स।
काउंटेबल और अनकाउंटेबल का मतलब क्या है गाइस? काउंटेबल जिनको गिना जा सकता है और अनकाउंटेबल जिनको गिना नहीं जा सकता। ठीक है, तो काउंटेबल जिनको गिना जा सकता है। ठीक है, अब हम ये सुनने में बड़े आसान लगते हैं कि हाँ हाँ सर, बॉक्सेस गिन सकते हैं, बॉयज गिन सकते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता है। हाँ जी, चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताना आप क्या सोच रहे हो गाइस। मनी, मनी काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? मनी, पैसे है, मनी काउंटेबल? यस, वेरी गुड गाइस, गलत। मनी काउंटेबल नहीं है। ठीक है, देखो गाइस, रुपीज काउंटेबल हैं, 100 रुपए, 200 रुपए, 400, 500, 1000 रुपए, 10 करोड़ रुपए। ठीक है, लेकिन डॉलर्स काउंटेबल हैं, पाउंड्स काउंटेबल है, लेकिन मनी काउंटेबल नहीं है। मनी क्या होता है? धन। एक धन, दो धन, तीन धन, ये बोलते हो? चार धन दे दे मेरे को, नहीं। तो मनी इज अनकाउंटेबल। चलो और एग्जांपल पूछता हूँ। हाँ जी गाइस, स्टार्स जो होते हैं, तारे, सितारे। हाँ जी गाइस, तारे काउंटेबल अनकाउंटेबल? आप बोलोगे सर बचपन से सुना है अनकाउंटेबल, अनगिनत तारे हैं, तो अनकाउंटेबल होगा। गलत, स्टार्स आर काउंटेबल। ठीक है, हाँ आप गिन नहीं सकते अपनी आंखों से, वो आपकी लिमिटेशन है। लेकिन एक बात बताना गाइस, सप्तऋषि में, हाँ जी गाइस, ओरायन में कितने स्टार्स हैं? 7। गिन के बताए हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब समझो, देखो, स्टार्स काउंटेबल है, स्पेस जो है ना, स्पेस खाली जगह जो है, वो अनकाउंटेबल है। स्टार्स काउंटेबल हैं, हम नहीं गिन पा रहे, वो हमारी लिमिटेशन है। लेकिन क्या वो काउंटेबल हैं या नहीं, गिने जा सकते हैं हाइपोथेटिकली या नहीं? यस। तो सर ये तो बड़ा कंफ्यूज कर दिया आपने। आप कह रहे हो मनी अनकाउंटेबल और आप कह रहे हो स्टार्स काउंटेबल है, ये कैसे हो सकता है? अब आपको इसकी ट्रिक समझाता हूँ। ठीक है, आप समझना, स्टार्स मतलब मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी क्या होती है। स्पेस अनकाउंटेबल है, स्पेस में एक स्पेस, दो स्पेस नहीं बोलते, लेकिन आज 2 तारे, 3 तारे, 10 तारे, ये तो बोलते हैं ना। तो आपको समझना है कैसे डिसाइड किया जाता है कि कोई नाउन काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। आज के बाद ना गाइस, कभी कंफ्यूज नहीं हो गए, ये ट्रिक लगा के चलना आज के बाद, और जिंदगी में कभी गलती नहीं करोगे, और आगे इसका यूज आएगा इंग्लिश में, एग्जाम में आता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि काउंटेबल अनकाउंटेबल आपको समझ होनी चाहिए कि क्या होता है काउंटेबल, क्या होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिनको गिना जा सकता है, अनकाउंटेबल जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। ठीक है, आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई नाउन काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? सिंपल सी ट्रिक याद रखना आज के बाद। ठीक है, ये इनवर्सली, ये ऐसे याद रखना इनको। ठीक है, ये मैं क्रॉस कर रहा हूं, ऐसे याद रखना। कोई नाउन, ठीक है ध्यान से सुनना, कोई नाउन जो सिर्फ सिंगुलर, अपनी सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब जिसकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती, जो प्लूरल में एग्जिस्ट नहीं करता, जिसको प्लूरल में कन्वर्ट नहीं करते हम, तो कोई नाउन जो सिर्फ अपनी सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो होता है अनकाउंटेबल। और कोई नाउन जिसको हम प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका प्लूरल एग्जिस्ट करता है, वो होता है आपका काउंटेबल। ये ऐसे डिसाइड होते हैं। तो आज के बाद आपने क्या करना है, कोई नाउन सुनो, अगर आपको ये देखना है वो काउंटेबल है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, सिंपल सा क्या करो, उसको प्लूरल में बना के देख लो। अगर उसका प्लूरल आपने सुना है तो मतलब वो काउंटेबल होगा, अगर उसका प्लूरल आपने नहीं सुना, इसका मतलब वो अनकाउंटेबल होगा। देखना गाइस, हाँ जी, मनी का प्लूरल बनाना एक बार। मनी का प्लूरल सुना है? मनी, मनीज बोलते हो क्या? नहीं सर। हाँ, रुपी का रुपीज होता है, डॉलर का डॉलर्स होता है, पाउंड का पाउंड्स होता है। ठीक है, लेकिन मनी का मनीज नहीं होता, वेल्थ का वेल्थ नहीं होता। तो मनी एंड वेल्थ आर अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, जबकि रुपीज, डॉलर्स, ये काउंटेबल है। हाँ जी गाइस, उसी तरह और एग्जांपल देखना, स्टार, मैंने स्टार का एग्जांपल दिया था ना आपको। स्टार काउंटेबल अनकाउंटेबल? क्या करो, प्लूरल बना के देखो उसको। स्टार्स बनता है? हाँ बनता है सर। अगर उसका प्लूरल बनता है तो इट इज अ काउंटेबल नाउन। ठीक है, अब ये कैसे, अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे देखना गाइस। मच मनी होता है, मैनी मनी होता है? ही हैज मच मनी या ही हैज मैनी मनी? ही हैज मच मनी। ठीक है, क्योंकि मच अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। एंड ही हैज मैनी डॉलर्स इन हिज वॉलेट या मच डॉलर्स? ही हैज मैनी डॉलर्स इन हिज पॉकेट। ठीक है, मैनी स्टार्स या मच स्टार्स? मैनी स्टार्स इन द स्काई। लेकिन स्पेस, स्पेस काउंटेबल अनकाउंटेबल? अब समझ आ रहा है क्या बोल रहा था मैं? हाँ सर, अब क्लैरिटी आ रही है। स्पेस का प्लूरल नहीं होता, स्पेस इज अनकाउंटेबल। नॉलेज, यस गाइज, अपनी समझ से मुझे बताओ अब, नॉलेज काउंटेबल अनकाउंटेबल? नॉलेज अनकाउंटेबल, वेरी गुड। एंड जी गाइज, हिस्ट्री काउंटेबल अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। टाइम काउंटेबल अनकाउंटेबल? टाइम का प्लूरल नहीं सर, टाइम तो टाइम ही होता है, अनकाउंटेबल। लेकिन देखना गाइज, डे, डेज काउंटेबल,
आर आवर्स काउंटेबल, मिनट मिनट्स काउंटेबल, वीक वीक्स, मंथ मंथ्स, ईयर ईयर्स, डेकेड डेकेड, सेंचुरी सेंचुरीज, सारी काउंटेबल है, लेकिन टाइम इज अनकाउंटेबल। तो आपको ना कैसे डिसाइड करना है आज के बाद कि कोई कोई नाउन काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। ठीक है, आप उसको प्लूरल बना के देखो चुपचाप। वाटर, ऑक्सीजन, ऑयल, फूड, इनको प्लूरल बनाते हैं? नहीं, क्या है ये? अनकाउंटेबल। ठीक है, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, क्या प्लूरल बनाते हैं इनको? नहीं, क्या हुआ? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, लेकिन काउंटेबल जिनका प्लूरल एग्जिस्ट करता है, बॉक्स बॉक्सेस काउंटेबल, बॉय बॉयज काउंटेबल, गर्ल गर्ल्स काउंटेबल, बॉडी बॉडीज काउंटेबल, कंट्री कंट्रीज काउंटेबल, राइट, कार कार्स काउंटेबल। तो सिंपल सी ट्रिक है, अगर उसको प्लूरल, अगर उसका प्लूरल एग्जिस्ट करता है तो वो काउंटेबल, अगर उसका प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता, वो सिर्फ सिंगुलर में रहता है, तो अनकाउंटेबल। ये ट्रिक है गाइज आपके काउंटेबल और अनकाउंटेबल को समझने की। क्लियर हो गया गाइस? बड़ी मस्त ट्रिक आ गई। थम्स अप कर दो, अगर मतलब वीडियो को लाइक कर दो, और थम्स अप भेज दो चैट बॉक्स में अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो यहाँ तक। तो बहुत नई नई चीज़ सिखा रहा हूँ, ये किसी किताब में नहीं मिलेंगे आपको, ये बता देता हूँ। कोई बुक उठा लेना जाके, ये जो बोलते हैं ना 120 रूल कर लो ग्रामर के, उनसे इंग्लिश आ जाएगी। अगर सोचो यार, एक बात खुद से पूछो, अगर ये 120 रूल करने से अगर 1 लाख रुपए की नौकरी मिलती, आपको लगता है इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट होता? आपको लगता है कि कोई 120 रूल नहीं रट सकता? मैं 5 दिन में रट दूंगा, और बताओ फिर नौकरी मिल जाएगी उससे मेरे को? अगर ऐसे रटने से मिलती नौकरियां, फिर तो सबकी बल्ले बल्ले थी। नहीं, पर होता नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझ होने चाहिए, और फिर आप उन रूल्स को यूज कर पाओगे। वो रूल्स आपको कॉन्सेप्चुअली समझ होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे तो रटने कितने रट लो और कितने भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, चलेगा। इस नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं अपनी। काउंटेबल अनकाउंटेबल हो गया। नेक्स्ट है अपनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और मटीरियल नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और मटीरियल नाउन्स, नाम में ही मतलब छिपा है सभी के। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है गाइस? एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब होता है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, जो रियल नहीं है। मतलब क्या, कहने का मतलब क्या है? जिसको हमने अपनी आंखों से देखा नहीं है, जिसको हमने फिजिकली ऑब्जर्व नहीं किया, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते जिसको, ठीक है, सिर्फ जिसको महसूस किया जाता है, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब ये वो वर्ड्स होते हैं गाइस जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, ये हमने अपने अंदर से क्रिएट किए हैं। जैसे देखना गाइस, जो मतलब फिजिकली जो एग्जिस्ट नहीं करते, इनटेंजिबल बोलते हैं। जैसे हैप्पीनेस, दिखाना जरा, हैप्पीनेस कहाँ पे है? कोई चीज़ है जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो? नहीं। सैडनेस, ब्रदरहुड, मैनकाइंड, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, ये सारे क्या है? ये फिजिकल चीज़ें नहीं है, ये नाम हमने अपने अंदर से क्रिएट किए हुए हैं। तो वो नाउन जो हमने अपने अंदर से क्रिएट किए हैं, ठीक है, वैसे देखो सब कुछ हमने अपने अंदर से ही क्रिएट किया है, अपने दिमाग से सोच के बनाया, लेकिन फर्क क्या है? देखो, एक तो होता है जिसको हम देख सकते हैं, जैसे कार, रोड, ठीक है, स्काई, अर्थ, जो हम देख सकते हैं, मतलब फिजिकली जो एग्जिस्ट करता है। आयरन, कॉपर, जिंक, सल्फर, ठीक है, ये है जो हमें, जो हम देख सकते हैं। लेकिन हैप्पीनेस, सैडनेस, लव, एंगर, जॉय, ये क्या है? ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं गाइस? जो जो चीज़ फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, जो अनरियल होती है, जैसे गॉड, गोस्ट, ठीक है, ये होते हैं गाइस आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते। अब बच्चे कई बार कंफ्यूज क्या होते हैं, सर फिर तो एयर भी एब्स्ट्रैक्ट हुआ ना, एयर को भी देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। गलत गाइस, एयर को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट वो आपके अपने अंदर से नहीं है, वो आपके मतलब वो नेचर से, नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो फर्क समझना गाइस, जो चीज़ नेचर में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जो चीज़ नेचुरल है, ठीक है, नेचुरल है, नेचर में एग्जिस्ट करती है, वो होती है मटेरियल नाउन। और जो चीज़ आपकी इंटरनल है, ठीक है, जिसको हम अपने अंदर से क्रिएट करते हैं, इमेजिनेशन से क्रिएट करते हैं, ठीक है, इमेजिनरी बोल लो, इमेजिनरी जो वर्ड्स होते हैं ना, वो होते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। और जो नेचुरल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, अब एयर क्या है गाइस? एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉस्फोरस, ये सब, ठीक है, तो इनके मिक्सचर से बनी है एयर। अगर आप देखो, ऑक्सीजन वैसे तो नहीं दिख रही है आपको, लेकिन आप उसको, हमने लिक्विड ऑक्सीजन भी तो सुना है ना, देख नहीं सकते, लेकिन अगर उसको कन्वर्ट कर देते तब तो दिख भी जाएगी वो। सॉलिड भी सुना होगा, सॉलिड नाइट्रोजन, सॉलिड ये,
तो सॉलिड लिक्विड गैस तो उसकी स्टेट ऑफ फॉर्म है, लेकिन क्या वो हमने अपने अंदर से बनाई है या वो हमें नेचर में मिलती है? हाँ सर, नेचर में मिलती हैं गैसेज ही हैं, तो वो क्या हुई? मटेरियल नाउन्स। तो वो चीज़ें जो हमें नेचर से मिलती हैं वो होती हैं आपकी मटेरियल नाउन्स, और वो वर्ड्स जो हमने अपने अंदर से क्रिएट किए हैं, जो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते, वो होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक है, जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, ब्रदरहुड, मैनकाइंड, कल्चर, सोसाइटी, नेचर, ये सब क्या है हमारा? ठीक है, ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। और आयरन, कॉपर, जिंक, सल्फर, फास्फोरस, टंगस्टन, ये क्या है? वाटर, वुड, सॉयल, रॉक, माउंटेन्स, क्लाउड्स, एयर, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन्स। तो जो चीज़ नेचर से हमें मिलती है, नेचुरल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, वो होती है मटेरियल नाउन। और जो नाउन हमने अपने अंदर से क्रिएट किए हैं, इमेजिनरी हैं, मतलब अनरियल है, रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते, वो होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक है, ये समझ होना ज़रूरी है गाइस, ये पता होना ज़रूरी है। ठीक है, कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, मटेरियल क्या होता है। और लास्ट जो कॉन्ट्रास्ट है गाइस वो समझना, वो क्या है आपका? कलेक्टिव नाउन्स एंड कंपाउंड नाउन्स। कलेक्टिव और कंपाउंड नाउन्स का मतलब क्या है? कलेक्टिव, नाम से ही आपको समझ आएगा, कलेक्टिव का मतलब जो बहुत सारे वर्ड्स को एक कलेक्शन में बात करता है, मतलब बहुत सारे वर्ड्स को एक एक कलेक्शन में, एक ग्रुप में बांध देता है। जैसे देखना, परिवार में बहुत सारे मेंबर्स हैं, लेकिन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं? फैमिली। तो फैमिली क्या हुआ? एक कलेक्टिव नाउन। ऑफिस में कितने सारे इंप्लॉयज होते हैं गाइज आपके आसपास काम करने वाले, लेकिन पूरे सभी इंप्लॉयज को कलेक्टिवली हम क्या बोल देते हैं? स्टाफ। तो स्टाफ क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन। बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, सभी मेंबर्स को मिला के क्या बनता है? बोर्ड। ठीक है, बोर्ड क्या हो गया हमारा? कलेक्टिव नाउन। तो ये जो वर्ड्स होते हैं स्टाफ, टीम, कमेटी, जूरी, पैनल, बोर्ड, ब्यूरो, ऑडियंस, सीनरी, मशीनरी, ज्वेलरी, हेरिडिटरी, मतलब ये जो वर्ड्स होते हैं आपके बहुत सारे ऐसे जो कलेक्शन में बात करते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एडवाइस, इक्विपमेंट, एटिकेट, एक्सपीरियंस, परसेंटेज, लगेज। लगेज क्या होता है गाइस? सारे सामान को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? लगेज। बैगेज, सारे बैग्स को क्या बोलते हैं? बैगेज। वेस्टेज, सारे कूड़े को क्या बोलते हैं? वेस्टेज। सीवेज, लीकेज, हेरिटेज। तो ऐसे एवरेज, बहुत सारे वर्ड्स आते हैं जो कलेक्टिव नाउन होते हैं। मतलब कलेक्टिव क्या? जो बहुत सारे एंटिटीज को एक शब्द में बताते हैं। जैसे फर्नीचर, फर्नीचर में क्या क्या आ जाता है गाइस? लकड़ी का सारा सामान, टेबल, चेयर, सोफा, बेड, लकड़ी का सामान ही है ना सारा। तो वो सारे को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? फर्नीचर। ठीक है, एक होता है गाइस जूल। ठीक है, आर्ट, मतलब जैसे गहना। अब ईयर रिंग, रिंग, बैंगल, नेकलेस, ये सब क्या है आपके? आर्टिकल्स ऑफ जूल्स। लेकिन सबको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? ज्वेलरी। आप जब वो स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में जाते थे, जहाँ पेन, पेंसिल, बुक, नोटबुक, रजिस्टर, ये सब मिलता है, उसको क्या बोलते हैं कलेक्टिवली? स्टेशनरी। तो ये होते हैं कलेक्टिव नाउन्स। सीनरी, मशीनरी। मशीनरी क्या होता है? एक जगह पे जितनी मशीन है उनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? मशीनरी। तो कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? जो बहुत सारे शब्दों को, बहुत सारे वर्ड्स को, बहुत सारी एंटिटीज को, सॉरी, एक वर्ड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कमेटी। अब कमेटी में कितने सारे मेंबर्स होते हैं? बहुत सारे, लेकिन कलेक्टिवली सबको क्या बोल दिया? कमेटी। भीड़ को हम क्या बोल देते हैं? क्राउड बोलते हैं, क्राउड, एक भीड़। ऑडियंस, जितने स्पेक्टेटर्स होते हैं सबको कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं? ऑडियंस। तो ये होते हैं गाइस कलेक्टिव नाउन्स। इनको आगे और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर्स में, लेकिन आपको समझ आना जरूरी है कलेक्टिव। और दूसरी तरफ है फिर अपने कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड क्या होते हैं गाइस? नाम में ही मतलब छिपा हुआ है। कंपाउंड क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है ना? तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता था? जब सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर एक और इंटरेस्ट जोड़ देते थे तो उसको कंपाउंड बन जाता था। तो कंपाउंड का मतलब ही क्या होता है? जब एक के ऊपर एक और चीज जोड़ देते हो आप। तो कंपाउंड नाउन क्या होते हैं गाइस? जिन नाउन्स में हम एक वर्ड के ऊपर एक से ज्यादा वर्ड जोड़ देते हैं। देखना गाइस, एक तो वर्ड होता है, जैसे मान लो उसने बोला फादर। ठीक है, फादर क्या होता है गाइस? पिताजी। राइट, पापा को क्या बोलते हैं? फादर। लेकिन अब एक और वर्ड भी तो बनता है, देखना, फादर इन लॉ। अब बताओ गाइस, वर्ड कितने हैं? तीन। इंसान कितने हैं? एक। इसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन, जहां पे एक से ज्यादा वर्ड से एक एंटिटी को आप रिप्रेजेंट करते हो। जैसे फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये तो हो ही गए। कमांडर इन चीफ, देखो, एक होता है कमांडर, फिर एक होता है कमांडर इन चीफ। तो कमांडर इन चीफ क्या हो गया? कंपाउंड नाउन। ठीक है, जैसे और होते हैं, जैसे पासर बाय।
या बाय स्टैंडर सुना होगा आपने, आप कहीं खड़े होते हो, आपके आसपास जो लोग खड़े हैं वो क्या होते हैं, आपके बाय स्टैंडर होते हैं। तो ये होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा वर्ड से जब एक नाउन बनता है उनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन। और ये इनके बीच में आपको हमेशा, इन वर्ड्स के बीच में क्या मिलेगा, हमेशा हाइफन मिलेगा गाइस। हाइफन का मतलब क्या होता है, ये जुड़े हैं आपस में, ये अलग अलग वर्ड नहीं है, फादर अलग नहीं है, इन अलग नहीं है, लॉ अलग नहीं है, ठीक है, पिता कानून में नहीं, ठीक है, मतलब कानूनी रूप से जो आपके पिता बने हैं शादी के बाद उनको बोलते हैं फादर इन लॉ, ठीक है। तो एक से ज्यादा वर्ड से बनने वाले नाउन को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन्स, ठीक है। तो ये हैं गाइस आपकी 5 पेयर्स या 10 कैटेगरीज जिनमें नाउन्स को क्लासिफाई किया जाता है। अब बोला सर हमें रटने पड़ेंगे क्या, नहीं, कोई रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझनी थी, ठीक है। अब ये क्या सर हमें बचपन से नहीं पढ़ाई गई ये चीज़ें, हमें याद क्यों नहीं है, भाई कुछ इसमें से बचपन में भी पढ़ाया गया होगा लेकिन याद क्यों नहीं रहा, क्योंकि बचपन में सिर्फ रटाया जाता था। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरे को एक दिन क्या हुआ, मैम ने जब ये टॉपिक करा रही थी तो कॉमन नाउन में लिखवा दिया मैम ने बॉय, और प्रॉपर नाउन में लिखवा दिया राम, ठीक है। अब मैम ने कुछ दिनों के बाद मुझसे क्वेश्चन पूछा कि नरवीर बताओ कि बॉय काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। अब मेरे दिमाग में तो क्या छपा हुआ था कि बॉय कॉमन नाउन है। मैंने बोला मैम बॉय तो आपने कॉमन नाउन में लिखवाया था, तो मैम बोली तो कॉमन हो गया तो वो काउंटेबल नहीं होएगा क्या फिर। मैंने मैम ये तो आपने बताया ही नहीं। अब ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, मैम कैटेगरी तो लिखवा देती है लेकिन उसका पर्पस नहीं समझा रही वो। ये कैटेगरीज क्यों सीखी है हमने, ताकि आप नाउन्स को क्लासिफाई कर पाओ। ये कैटेगरीज नहीं है एक्चुअली गाइस, ये क्लासिफिकेशन है। देखना, एक नाउन को हम सिर्फ एक पेयर में नहीं, हम एक नाउन को 5 अलग अलग तरह से हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। एग्जांपल देता हूँ गाइस, देखना, एक, अब कहने का मतलब अगर मैम आपको ये सिर्फ एक चीज़ बता देती ना स्कूल टाइम में कि नाउन सिर्फ एक कैटेगरी से नहीं, वो मल्टीपल कैटेगरी से बिलोंग करता है, आपको ये बचपन में ही याद हो चुकी होती है, अब तक आप परफेक्ट हो चुके होते हैं इसमें, लेकिन क्योंकि उन्होंने बताया नहीं इसलिए आपको याद नहीं रहा। मैं एग्जांपल देता हूँ, देखना, एक वर्ड है जो एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं, शायद 5-5 कैटेगरीज में आ सकता है। एग्जांपल देता हूँ, जैसे देखना नॉलेज। अब मैं नॉलेज को देखता हूँ कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है वो। पहला कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर तो कुछ नहीं है, सबको ही होती है, कॉमन नाउन है, पहले तो हो गया कॉमन नाउन है। सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है, ठीक है। काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, कैसे चेक करेंगे, प्लूरल बना के देखो, नॉलेज का प्लूरल होता है, नॉलेजेस नहीं सर, तो इसका मतलब सिंगुलर रहेगा हमेशा ये, तो इसका मतलब क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो कॉमन नाउन है, सिंगुलर नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट है या मटीरियल है। नॉलेज कोई दुनिया में, मतलब नेचुरल वर्ल्ड में मिलती है, हमने अपने अंदर से क्रिएट की है अपने अंदर से, तो क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और कलेक्टिव है, कंपाउंड है, जितनी भी जानकारी है सबको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, नॉलेज, कलेक्टिव नाउन है। तो देखो, नॉलेज कॉमन नाउन भी है, नॉलेज सिंगुलर नाउन भी है, नॉलेज अनकाउंटेबल भी है, नॉलेज एब्स्ट्रैक्ट भी है, नॉलेज कलेक्टिव भी है। तो अब समझ आ रही है। तो ये जरूरी नहीं है कि एक वर्ड एक ही कैटेगरी से बिलोंग करता है, एक वर्ड एक से ज्यादा कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं, मतलब एक से ज्यादा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये 5 अलग अलग तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। सिंपल एग्जांपल देते हैं, बॉय, बॉय कॉमन है प्रॉपर है, कॉमन है, सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है, प्लूरल भी बनता है बॉयज, काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, बॉयज बनता है तो काउंटेबल है। तो ये कॉमन नाउन भी है, सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है। अब देखो, एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल तो नहीं है, कलेक्टिव कंपाउंड में नहीं आता ये। और एग्जांपल देखते हैं जैसे हाँ जी, स्टार्स, स्टार्स या चलो और ऐसा लेते हैं, स्टाफ, ठीक है। स्टाफ कॉमन नाउन है प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है, कलेक्ट अकाउंटेबल है अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल क्योंकि स्टाफ का प्लूरल नहीं होता, अनकाउंटेबल है, एब्स्ट्रैक्ट है या मटीरियल है, ना एब्स्ट्रैक्ट है ना मटीरियल है, कलेक्टिव है या कंपाउंड है, कलेक्टिव नाउन है। तो ये 4 अलग अलग क्लासिफिकेशन में समझा जा सकता है स्टाफ वर्ड को, समझ आ रहा है गाइस। तो किसी नाउन को समझने के ये 5 तरीके, 5 क्लासिफिकेशन बताई है मैंने आपको कि कैसे कैसे नाउन को आपको क्लासिफाई करना होता है, ताकि आप उनको दिस और दैट के बीच में फर्क समझ पाओ। कल को मैं आपको बोलता हूँ कि यार बताओ, इंफॉर्मेशन कलेक्टिव है या कंपाउंड है, सर इन्फॉर्मेशन तो नहीं होता, सारी इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन ही होती है सर, कलेक्टिव है। मैं आपसे पूछूंगा इन्फॉर्मेशन सिंगुलर है या प्लूरल है, सर सिंगुलर है। हाँ जी, इन्फॉर्मेशन काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, प्लूरल बना के देखो, इन्फॉर्मेशन नहीं होता सर, अनकाउंटेबल है। हाँ जी, एब्स्ट्रैक्ट है मटीरियल है, सर मटीरियल एब्स्ट्रैक्ट है। तो समझ आ रहा है, इस तो एक नाउन को सीखने के, समझने के 5 तरीके मैंने आपको समझाए हैं, ठीक है। इनको याद रखना है, रटना नहीं है। कोई पेपर में नहीं पूछेगा आपसे ये बताओ ये नाउन, ये कॉमन नाउन है प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये अपनी इंग्लिश को डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है। कल को जब मैं आपको बोलूँगा कि आर्टिकल सिर्फ कॉमन नाउन के आगे लगते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कॉमन नाउन क्या है। या मैं बोलूँ कि मच लगता है अनकाउंटेबल के सामने और मैनी लगता है काउंटेबल के सामने, तो वो दिमाग में होना चाहिए पहले कि काउंटेबल क्या है और अनकाउंटेबल क्या है।
ठीक है। तो ये इसलिए समझाई है मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग। और हमने क्या सीखा कि नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के जो 3 तरीके थे, मतलब मेन एक तो सिंपल एस ऐड करना था, यूनिवर्सल रूल था, और बाकी 3 एक्सेप्शन जो मैंने आपको बताए, ठीक है। अब गाइज अब हम कुछ इसके रूल्स करेंगे जो आप मतलब ऐसी चीज़ें कॉन्सेप्ट करेंगे जो आपको सीखने हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली पॉइंट जो याद रखना है आज के बाद, और ये ऑब्जर्व करना, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन अभी अभी करवाए हैं मैंने आपको। एब्स्ट्रैक्ट क्या होते हैं? इमेजिनरी, जो रियल वर्ल्ड में, नेचुरल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते। और मटेरियल नाउन क्या होते हैं? जो हमें नेचर से मिलते हैं, नेचुरल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। आप ध्यान से सुनना, इन दोनों तरह के नाउन्स की प्लूरल फॉर्म्स नहीं होती, इनको प्लूरल में यूज नहीं किया जाता, ठीक है। जैसे हम ये नहीं बोलते ही डिड मैनी मिसचीफ्स। मिसचीफ क्या होता है? शरारत। तो उसने बहुत शरारत की, उसने मिसचीफ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ही डिड मेनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ। ये देख लो, इधर रॉन्ग लिखे हुए हैं, इधर राइट लिखा हुआ है। ही गेव अस मैनी एडवाइसेस। एडवाइसेस कुछ नहीं होता, सलाह एक या अनेकों नहीं होती, सलाह सलाह होती है। चाहे कि मम्मी बहुत सलाह देती है, सलाहें देती है, सलाह देती है, सलाह देती है, तुमने बहुत सलाह दी मुझे। तो एडवाइसेस नहीं होता कभी भी। ये बोल सकते हो ही गेव अस मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, बोल सकते हो, एडवाइसेस नहीं बोल सकते कभी भी। ही गेव मी मैनी अब्यूजेस, गलत। ही शावर्ड अ लॉट ऑफ अब्यूज ऑन मी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में, इसलिए पढ़ाई है मैंने आपको ये चीज़ें। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बैड कंपनीज, या ही वॉज फॉन्ड ऑफ बैड कंपनी। कंपनी मतलब उसकी जो मित्र मंडली थी वो बहुत खराब थी, तो ही वॉज फॉन्ड ऑफ बैड कंपनी। बैड कंपेनियंस बोल सकते हो, लेकिन बैड कंपनीज नहीं बोल सकते। योर इन्फॉर्मेशंस आर रॉन्ग, ये देख लो, गलत। योर इन्फॉर्मेशन इज रॉन्ग, कलेक्टिव नाउन है। हिज हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स, स्टोन्स बोला है ना आपने, गलत। स्टोन्स नहीं होता, स्टोन होता है, ठीक है। ही हैड बैग ऑफ राइसेस, राइसेस नहीं, राइस। वीट, ये तो हमें पता ही है। हाँ जी, ही देखो, ये बोल सकते हो ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, या ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशंस नहीं बना सकते, लेकिन आप, हाँ जी, मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर बोल सकते हो, फर्नीचर्स नहीं बोल सकते। आई वॉन्ट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी बोल सकते हो, ज्वेलरीज नहीं बोल सकते कभी। हाँ जी, ही एट 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड बोल सकते हो, ब्रेड्स नहीं बोल सकते, ठीक है। प्लीज शो मी सम आइटम्स ऑफ स्टेशनरी बोल सकते हो, स्टेशनरीज नहीं बोल सकते कभी भी। द पुलिस हैव फाउंड अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर इन द कार, ठीक है। हेयर बोल सकते हो, हेयर्स नहीं बोल सकते। एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी, एथिक्स ये खुद ही एक सिंगुलर मतलब सब्जेक्ट का नाम है, तो सिंगुलर रहता है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन याद रखना गाइस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को हम सिंगुलर में यूज करते हैं, उनको प्लूरल में यूज नहीं किया जाता। ये आपने ऑब्जर्व करना है गाइस। जितने भी आज के आपको आज के बाद जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिखे, सब में चेक करो कि जो नाउन है वो सिंगुलर यूज हुआ है या उसको प्लूरल बनाया गया है। तो आज का होमवर्क क्या है गाइस? आपने गूगल करना है जाके कंप्लीट लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। उसको देखो एक बार, आपको फ्री में मिल जाएंगे, पता नहीं पूरी लिस्ट पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। डाउनलोड करो और उनको एक बार पढ़ के देखो, बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे। जानवरों में भी होते हैं, जैसे हर्ड ऑफ कैटल, या a herd of cows या buffaloes, a flock of sheep, a flock of birds, a pride of lions, a pack of wolves, ठीक है। a shoal of fish, ऐसे जानवरों में भी होते हैं, ऐसे अपने इंसानों में होते हैं। crew of sailors, crew जिसको हम बोलते हैं। a mob of protesters, a congregation of worshippers, a mob of sorry, a crowd of पीपल, ठीक है, या अ क्राउड ऑफ स्पेक्टेटर्स। ऐसे हम यूज करते हैं इनको कलेक्टिव बनाने में। तो कलेक्टिव नाउन आपको सीखने हैं एक तो, और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। इनको जितना एक्सप्लोर करोगे उतना ही आपके नाउन की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी गाइस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, अब बाकी हम अगले लेक्चर में कवर करने वाले हैं, ठीक है। चले गाइस, तो बैंकिंग एग्जाम्स के मैं आपको जाने से पहले बैंकिंग एग्जाम महापैक के बारे में बता देता हूँ। इसमें आपको एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, तीनों के आपको प्रेपरेशन के लिए क्लासेस मिलती हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में, जिसमें चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, साथ में आपको हर चैप्टर में फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, और ये आप आज से पढ़ना शुरू कर सकते हो अपनी स्पीड पे। तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और मैंने आपको शुरू में बताया था इस लेक्चर के स्टार्टिंग में कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। आपको बस अपने ब्राउजर पर जाकर edutap.in लिखना है, आप हमारे लैंडिंग पेज पे आएंगे, वहाँ पे आपको बिल्कुल सामने पहला ही कॉलम बैंकिंग एग्जाम्स का मिलेगा, उस पर क्लिक करो, सामने कोर्स आ जाएगा। एंड वी आर ऑफरिंग फ्लैट 60% ऑफ ऑन दिस कोर्स। 60% ऑफ चल रहा है अभी, तो कूपन कोड है कैपिटल बैंक 60, यूज इट एंड
गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। चलेगा इस आज के लेक्चर के लिए इतना ही। कल कल हम और नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, नाउन्स को और आगे कवर करेंगे धीरे धीरे करके, और पूरा टॉपिक को कंसेप्चुअली सीखेंगे रूल्स के साथ और एक्सेप्शंस के साथ। ठीक है गाइस, तो कोई डाउट हो आपका, कोई क्वेरी हो, तो प्लीज़ डू गेट इन टच विद अस, चाहे आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, नहीं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हो इस नंबर पे विच इज़ 8146207241, और यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अस एन email at hello@edutap.co.in. So that's it for today guys. Thank you so much for your patience and for your receptiveness. I hope these sessions are helpful and beneficial for you. तो लाइक करना मत भूलिएगा, बहुत कंजूस हो गई, लाइक नहीं करते हो, बस देख लेते हो। तो लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, और अगर अच्छा लगे तो अपना फीडबैक भी जरूर देना। So thank you so much once again guys, and happy learning to all of you. All the very best and keep up the good work.